जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसेरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करते हैं और मालिक के चरण कमल की वंदना करते हैं और गुरु महाराज जी के वचन को आपस में गाते सुनते हैं, याद करते हैं। मालिक की अपार कृपा और दया है कि हम सब लोग सत्संग वचन को गाते सुनते हैं। सत्संग मालिक के एक एक वचन वह अमृत से कम नहीं है, इसलिए गुरु के एक एक वचन को याद करना चाहिए। आज का ये सत्संग है कि धनी धर्मदास जी कवि साहब जी से कैसे मिले, कवि साहब जी कैसे उनको नाम दीक्षा दिए, इसके बारे में आज थोड़ा सत्संग जारी किया जा रहा है। धर्मदास जी अपने जमाने के बहुत बड़े एक सेठ थे। उनका विदेशों से व्यापार चलता था। नाव, समुद्र में जो नावें चलती हैं, नाव से वो व्यापार करने के लिए विदेश में जाते थे और विदेश से नाव पर सामान लाके ले आते थे। बहुत बड़े धनी थे, अपने जमाने के बहुत बड़े धनी सेठ थे। और उस समय राजा महाराजा जो होते थे, कोई अकाल पड़ता था और कोई बात आती थी, धनी धर्मदास से लोग मदद लेते थे। इतने बड़े वो धनी थे। तो एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, जगह जगह अपना तीर्थ यात्रा की। तो कवि साहब जी महाराज एक जगह वो एक पोखरे पर स्नान करके जो है गीता जी का पाठ कर रहे थे। तो कवि साहब जी वहां पहुंच गए और उन्होंने कवि साहब जी को गीता का पाठ सुनाने लगे और मोक्ष मुक्ति की बात भी बताने लगे। कवि साहब जी पहले छोटे बनकर के दीनता में उनकी सब बातें सुन रहे थे। तो कवि साहब जी उनसे कहें धर्मदास से कि आप हमको रास्ता बता दीजिए, हम भी भजन करेंगे, हम भी परमात्मा से भेंट करना चाहते हैं, हमारा भी मोक्ष मुक्ति हो जाए। तो धर्मदास जी कहें कि हम तो आपको मंत्र तो नहीं दे सकते, उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु जो रूपदास जी हैं वो आपको मंत्र दे देंगे। वो राम नाम का मंत्र, कृष्ण नाम का मंत्र देते हैं, आपको दे देंगे। आप पूजा पाठ भक्ति कर्म कांड जो कुछ भी आप करना। तो कवि साहब जी कहें ठीक है। कवि साहब जी कहें कि हे भगवान, धर्मदास से कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, हे महात्मन, हमको एक शंका हो गई। कहने कौन सी शंका हो गई? कहीं आप तो गीता पढ़ रहे हो और गीता हमको सुना रहे थे, लेकिन क्या गीता में कहीं भगवान कृष्ण ने राम नाम का वर्णन किया है कि राम नाम मंत्र दिया जाता है? कहने नहीं, तो इसमें तो नहीं वर्णन किया। कहें इसमें गीता में कहीं देवता पितर भूत भवानी तीर्थ व्रत मुहूर्त इसका कहीं वर्णन किया गया है कि ये सब करना चाहिए?
कहने नहीं, कहने गीता में तो ये सब नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में ये सब बातें तो नहीं कही है। तो कहें तो बताइए, आप हमको राम नाम की बात कर रहे हो। तो धर्मदास जी कहें कि मतलब तुम मुसलमान हो, इसलिए तुम जो है इतना हमारा विरोध कर रहे हो, और कोई विरोध करता नहीं है। तो थोड़ा आपस में कहा सुनी हो गई, कवि साहब को कुछ बोल दिए, तो कवि साहब जी वहां से फिर गायब हो गए। तो इधर उधर उन्होंने देखा, कहा कि कहीं पता नहीं। तो धर्मदास जी सोचे कि महात्मा नहीं है, ये तो कोई भगवान है जो हमारे पास आए थे, हमको समझा बुझा रहे थे। तो धर्मदास जी जो है सोच विचार में पड़ गए। अब तीर्थ व्रत क्या करना था, घूमते टहलते अपना फिर ऐसे जो है एक जगह खाना बना रहे थे, सोचे खाना बना लूं। तो देख रहे हैं कि जो लकड़ियां लगा रहे थे वो लकड़ियों में से मार दीमक निकल रहे थे। तो धर्मदास जी सोचने लगे कि तो बहुत बड़ा हत्या हो गया, अब तो ये भोजन भी नहीं खाने लायक है, क्योंकि भोजन जो पकाया गया कितने जीव जंतु मर गए हैं इसको पकाने में, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यानी धर्मदास के अंदर एक ऐसा भाव जगा भगवान के प्रति। महात्मा जब किसी जीव को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो कोई न कोई ऐसा भाव जगाते हैं, कोई न कोई ऐसा प्रेम भाव जगा देते हैं, कोई न कोई ऐसी बात आ जाती है। तो धनी धर्मदास जी के अंदर ऐसा भाव जगा। अब उनको तीर्थ व्रत अच्छा नहीं लगा और फिर वापिस आते हैं, घर पे आते हैं। कवि साहब जी उनसे मिले नहीं दोबारा। धर्मदास जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। धर्मदास जी कहते हैं जब तक वो महात्मा मिलेंगे नहीं हमको शांति नहीं मिलेगी, हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। महात्मा मिल जाएंगे तभी हमको जो है शांति मिलेगी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम लोग कहाँ ढूंढने के लिए महात्मा को जाएंगे, हमारे पास बहुत धन है, हम लोग जगह जगह तीर्थ में चलेंगे, वहां भंडारा करेंगे, लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसी में वो महात्मा भी आ जाएंगे और जो है हम लोग उनको पहचान लेंगे। तो कहते हैं गुड़ पे मक्खियां जरूर बैठती हैं। तो इसके बाद जितना भी धन दौलत था धीरे 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 जगह जगह तीर्थों में जा करके ये भंडारा चलाने लगे, लोगों को खिलाने पिलाने लगे। लेकिन बहुत सारे महात्मा आए, साधु महात्मा आए, खाए पिए, लेकिन वो कवि साहब जी महाराज नहीं आए। धर्मदास जी का जितना भी दौलत था, धन दौलत था, सब खत्म हो गया भंडारा चलाते चलाते, सब खत्म, कुछ रह नहीं गया। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया, जितना था धन दौलत सब कुछ उन्होंने भंडारा चला के दान दक्षिणा दे के सब खत्म कर दिया। लेकिन कवि साहब जी नहीं मिले। तो धर्मदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जिस महात्मा को पाने के लिए हम लोगों ने सब दौलत खत्म कर दी वो महात्मा नहीं मिले। वो महात्मा नहीं मिले, सब दौलत खत्म हो गई लेकिन महात्मा नहीं मिले। अब हम लोग यदि अपने घर जाते हैं वापिस तो लोग आएंगे, हम लोगों से व्यापार की बात करेंगे, और सारे लोग आते हैं जिनको हम लोग दान दक्षिणा देते हैं। जब कुछ रह ही नहीं गया तो हम लोग क्या करेंगे, घर पे ही जाके क्या करेंगे। और दोनों प्राणी बड़ा सोच में पड़े, वो महात्मा भी नहीं मिले और हम लोग के पास अब कुछ रह भी नहीं गया, अब हम लोग करें तो क्या करें। तो गंगा नदी तो सामने बह ही रही थी, क्योंकि भंडारा वही कर रहे थे। तो सोचे दोनों प्राणी, कहें कि अब तो वो महात्मा भी नहीं मिलेंगे और फिर हम लोग दरिद्र हो चुके हैं, तो इससे अच्छा ये है कि जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया जाए। तो दोनों प्राणी जो है अब गंगा नदी में जो है डूबने के लिए चले जा रहे हैं। अब पानी में घुस रहे हैं और जब उनको कमर तक पानी आ गया, कमर से पानी ऊपर होने लगा दोनों प्राणी को,
दोनों प्राणी सोच रहे हैं कि साथ ही में डूब जाएंगे। तब कवि साहब जी आवाज देती हैं, अरे धर्मदास, तुम इस तरह आत्महत्या क्यों करने के लिए जा रहे हो? जब धर्मदास के पास आवाज पहुंचती है, अपनी पत्नी को पकड़े हुए थे, कहते हैं, अरे ये तो वही महात्मा की आवाज लग रही है। पीछे मुड़कर देखते हैं कि ऊपर टीले पर कवि साहब जी खड़े। कहते हैं, अरे तुम आत्महत्या करने के लिए क्यों जा रहा? निकल आओ, हम तुम्हारे लिए आए हैं। धर्मदास जी अपनी पत्नी को लेकर वापिस आते हैं और कवि साहब के चरणों पर गिर पड़ते हैं और जार बिजार रुदन मचाते हैं, रोने लगते हैं। कवि साहब जी ने कहा, बच्चा ये आत्महत्या करने के लिए क्यों जा रहा था? कहीं आपके लिए मैंने सब भंडारा, इतना भंडारा किया कि जितनी मेरे पास दौलत थी सब दौलत खत्म कर दी, कुछ नहीं रह, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। अब मैंने घर जा सकता, न बाहर यहाँ कहीं रह सकता। आपसे भेंट नहीं हुई तो हमने सोचा अब जीवन लीला ही समाप्त कर दिया जाए। तो कवि साहब ने कहा कि धर्मदास, हम पहले मिल गए होते, इतना तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने ये कहा था कि गुड़ पर मक्खियां जरूर बैठती हैं, यानी हमारे पास धन दौलत है तो महात्मा आ जाएंगे। यदि मैं आ गया होता तो तुम लोग यही सोच लेते कि महात्माओं को धन दौलत से खरीदा जा सकता है, इसलिए नहीं है। तुम्हारी सारी दौलत खत्म हो गई, लेकिन तुम चिंता न करो, हम तुम्हें नाम की वो दौलत देंगे जिस दौलत के आगे पूरे ब्रह्मांड का, तीनों लोग का धन फीका पड़ जाएगा। और दोनों प्राणी को वहीं पर बैठा करके नाम दीक्षा दे देते हैं। जब नाम दीक्षा देते हैं और महात्मा पूरे, तो उन्होंने उनकी सूरत को चढ़ा दिया ऊपर चढ़ा दिया, तो ऊपर का नजारा देखने लगे सब कुछ। अब उनको जो है, जो धन दौलत खत्म हो गया, सारी चिंता खत्म हो गई, कवि साहब ने कहा, जितना भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जैसा भी जरूरत पड़ेगी, मालिक तुम्हारी सब इच्छा को पूरा करेगा। कवि साहब जी के साथ में धर्मदास और उनकी पत्नी घर पे वापिस आते हैं। जब घर पे वापिस आते हैं तो उनके जितने पुत्र थे, 4 पुत्र, तो एक पुत्र जो नारायण दास छोटा था, वो जो है कहीं थे खेलने के लिए गया हुआ था, घूमने टहलने के लिए लड़कों के साथ। लेकिन 3 पुत्र घर पे मौजूद थे, वो सबको जो है बैठा करके कवि साहब जी ने नामदान दिया। तो छोटे पुत्र को धर्मदास जी ने बुलवाया, सभी भाइयों से कहा, अपने बच्चों से जाओ अपने छोटे भाई को बुला लाओ, नारायण दास को, वह भी नाम दीक्षा प्राप्त कर ले। लेकिन वो कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। जब ये उसके भाई लोग गए, कहें चलो पिताजी बुला रहे हैं, तो कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। अब शालिग्राम भगवान को छोड़ करके और एक मलिच जुलाहे के फेवर में पड़ गया है, अब वो सब कुछ छोड़ दिया, हम वहां नहीं जाएंगे। तो आकर के जो है सभी लड़कों ने कहा, पिताजी ऐसा वो कह रहा। तो भाई मोहब्बत, छोटा लड़का था, धर्मदास बहुत मानते थे अपने छोटे लड़के को। तो धर्मदास ने कहा, जाओ उसको पकड़ के बांध कर लेके आओ। तो उसको लोग के लेके आए। तो जब लेके आए तो कवि साहब के सामने अपना पीठ कर दिया, और कवि साहब को बुरा भला कहने लगा। धर्मदास बहुत चिंता में पड़ गए। तो कवि साहब जी ने धर्मदास को समझाया कि हे धर्मदास, ये जो तुम्हारा पुत्र नारायण दास है, इसका मोह छोड़ दो। यह हमसे परवाना नहीं लेगा, ये नामदान नहीं लेगा। ये अंधदूत है, ये काल दूत है। और जब मैं आ रहा था तो ईश्वर ने, काल भगवान ने यही कहा था कि यह मेरा दूत जाएगा और तुम एक पंथ चलाओगे
तो मेरे दूत के द्वारा 12 पंथ चलेगा, और तुम्हारे जो भक्त होंगे उनके भक्तों के बीच में जाकर तुम्हारे जैसा ज्ञान ये देने लगेगा। आगे चल करके हे धर्मदास यही तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे पंथ का बहुत बड़ा विरोधी बनेगा। कहें हमको कैसे विश्वास हो कि हमारा पुत्र कालदूत है। इसके बाद उनकी रूह को सूरत को ऊपर चढ़ाया और दिखाया। तब धर्मदास को भरोसा हो गया, उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया और कबीर साहब जी की भक्ति में लग गए, और उनके जो तीनों पुत्र थे वो भी भक्ति में लग गए। इस तरीके से धर्मदास कबीर साहब की भक्ति करते 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 पूर्ण गति को प्राप्त कर ली। और धर्मदास के ही वंश से ये 42 वंश चला। उन्हीं के पुत्रों के द्वारा ये 42 गद्दियां चली। और उनका जो पुत्र है नारायण दास, जो कालदूत था, उसके द्वारा 12 पंथ चलाए। अब कोई विवेकी संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, आत्मा परमात्मा की जानकारी रखता है, यहाँ से लेके वहां तक का सारा भेद जानता है, वही इस रहस्य को, राज रहस्य को समझ सकता है, वही जीवों को बचा सकता है, और कोई बचा नहीं पाएगा। जब नामदान का प्रश्न आया तो काल भगवान ने, ईश्वर ने यही कहा था कि आप जब जाओगे समझाओगे जीवों को, तो मेरे ऐसे जीव हैं, मेरे ऐसे दूर जाएंगे कि आपका ही नाम लेकर वो भी पंथ चलाएंगे। अब आप जैसा वो नाम दान देंगे, आप ही जैसा वो नामदान देंगे, तो फिर आप कैसे पहचान कर पाओगे? आपके भक्त कैसे पहचान कर पाएंगे कौन असली कबीर का पंथ है, कौन नकली कबीर का पंथ है? तो कबीर साहब जी महाराज कहें कि मैं अपने बच्चों को समझा लूंगा, हम उनको ऐसा भेद बताएंगे कि उसको जो पा जाएगा मेरा भेद, वह कभी आपके भेजे हुए जो दूत हैं उनके फंदे में वो नहीं फंसेगा। तो काल भगवान ने कहा हमको बता दीजिए आप किस मार्ग से जीवों को ले जाएंगे, कौन सा पंथ आप चलाएंगे, कौन सा भेद देंगे, हमको तो बता दीजिए। तो कबीर साहब जी ने कहा यह भेद हम तुम्हें नहीं बताएंगे। यदि ये भी भेद बता देंगे तो कोई भी जीव जा नहीं पाएगा, इसलिए इस भेद को मैं नहीं बताऊंगा। तो यह भेद गुप्त हो जाता है। इस भेद को पूरा संत सदगुरु ही जानता है। यह भेद खोला नहीं गया। पूरा संत सदगुरु इस भेद को गुप्त रखें, और जब जीवों को नाम दान देते हैं तो जीव को भी नहीं बताते वह भेद, उसके अंतरात्मा को उससे जोड़ देते हैं, उस चीज से जोड़ देते हैं। तब आत्मा उसका अनुभव करती है कि हमें इसी रास्ते चलना है, यही अपने देश का मार्ग है। इसलिए कहा कि वह गुप्त चीज है, जो न कही जाती है न समझाई जाती है। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि वह गुप्त चीज है, वह सार शब्द है, वह सार नाम है। एक सार शब्द की एक बात कहा जाता है, सार नाम एक बात कहा जाता है। लेकिन जब आत्मा को उस चीज से, उस वस्तु से जोड़ा जाता है, तब आत्मा ही उसका अनुभव करती है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए कहा कि जैसे गूंगा आदमी को कोई चीज, मीठी चीज खिला दिया जाए तो बयान तो कर नहीं सकता, लेकिन वह अनुभव करेगा, उसके रस का, उसके मिठास का, स्वाद का अनुभव करेगा, और अंदर ही अंदर बहुत खुशहाल होगा, उसका बयान वो कर नहीं सकता। महात्मा इसी बात को समझा के कहते हैं, इसी बात को समझाते हैं।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की भक्ति में लग जाओ। मालिक से प्रार्थना करो कि हे मालिक परवरदिगार, जो सबके मालिक हो, सारी सृष्टि के रचनाहार, जो रचनाहार के भी रचनाहार हो, जो सब कुछ बनाने वाले हो, जो सब कुछ पैदा करने वाले हो, अन्न खंड ब्रह्मांड सचखंड अनामि धाम, जिनके द्वारा सब उत्पत्ति हुई है, मैं उस मालिक की शरण में हूँ। मालिक आप मेरी आत्मा की संभाल कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपना दर्शन दीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए, अपना बना लीजिए। कह मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, मेरे सतगुरु प्यारे, मुझे अपना बना लो, मेरे सतगुरु प्यारे। रहूं जिस निर्भय सहारे तुम्हारे, मुझे अपना बना लो, मेरे सतगुरु प्यारे। भंवर में पड़ी है मेरे जीवन की नैया, तुम्हें मेरे सतगुरु बन जा खवैया। लगा दो नैया और पार मेरे सतगुरु, मुझे अपना बना लो, मेरे प्यारे सतगुरु। आत्मा परमात्मा से विनती करती है कि मालिक मुझे अपना लो, अपना बना लो। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग जब सुनोगे तभी आपको जो है मालिक के प्रति भाव जगेगा, प्यार जगेगा, अपनी आत्मा के प्रति, मालिक के प्रति सच्चाई जानना चाहोगे, उस पर चलना चाहोगे, उसको प्राप्त करना चाहोगे। सत्संग आपके अंदर शौक पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है। सत्संग है जो आपको हर तरह से संभाल करता है, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। आप सभी प्रेमियों, यदि आप जो नए प्रेमी जुड़े हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास भी बराबर सत्संग जाए। हमारे पुराने गुरु भाई बहन और सभी प्रेमी भाई बहन, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग सत्संग को बराबर सुने और पूरा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग की कमी नहीं करना चाहिए। सत्संग जो भी 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का जो भी सत्संग मिलता है उसको पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से मालिक की बड़ी कृपा होती है, दया होती है, समझदारी आती है, हम अपने सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम से बोलें जय गुरु।